क्षेत्र की आन बान और शान की तरह देखे जाने वाली संस्था डीआरडीओ ने एक और बड़ा कमाल कर दिया, जहां खबर सामने आई है कि ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर डीआरडीओ ने ताबड़तोड़ राजस्व कमाया है। और इसकी जानकारी भी खुद डीआरडीओ ने दी, जहां डीआरडीओ ने बताया कि ब्रह्मोस एरोस्पेस ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व हासिल किया। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ती हुई ताकत का संकेत है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए डीआरडीओ ने लिखा, आत्मनिर्भर रक्षा की दिशा में एक बड़ी छलांग। वित्तीय वर्ष 2025-26 में ब्रह्मोस एरोस्पेस का राजस्व 5,200 करोड़ से अधिक हो गया। लखनऊ की नई फैक्ट्री ने शुरू होने के सिर्फ 1 साल के भीतर ही मिसाइलों की पहली खेप बनाना शुरू कर दिया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस दुनिया के बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और 2025-26 में 4,000 करोड़ के 2 निर्यात ऑर्डर हासिल किए, जिससे प्रधानमंत्री द्वारा तय किए गए रक्षा निर्यात लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिल रही है। ब्रह्मोस एरोस्पेस सशस्त्र बलों की सभी जरूरतों को तय समय के भीतर पूरा कर रहा है। ये पोस्ट बताता है कि डीआरडीओ के ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ताबड़तोड़ कमाई की है और सबसे खास बात ये रही कि लखनऊ में बनी नई ब्रह्मोस यूनिट ने शुरू होने के महज 1 साल के भीतर ही मिसाइलों का उत्पादन शुरू कर दिया। जहां आमतौर पर ऐसे कई हाईटेक रक्षा प्रोजेक्ट्स को सालों लग जाते हैं ऑपरेशन होने में, वहीं इस यूनिट ने रिकॉर्ड समय में काम शुरू कर दिया है और यहां तक कि मिसाइलों की डिलीवरी भी शुरू कर दी है। इस नई फैक्ट्री की बात करें तो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं बल्कि मिसाइल असेंबली, टेस्टिंग और प्रोडक्शन का एक एडवांस सेंटर है। यहाँ हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें तैयार की जा सकती हैं और आने वाले समय में इस क्षमता को 150 मिसाइलों तक बढ़ाने की योजना है। ये यूनिट भविष्य की एडवांस ब्रह्मोस न्यू जनरेशन मिसाइलों के निर्माण के लिए भी तैयार की जा रही है, यानी कि यहाँ पर और भी ज़्यादा आधुनिक ब्रह्मोस मिसाइलें आने वाले समय में तैयार की जाएंगी। डीआरडीओ की इस बड़ी कामयाबी में अहम भूमिका निभाई है ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सपोर्ट ने, जहाँ ब्रह्मोस एरोस्पेस को 2025-26 में 4,000 करोड़ रुपए के 2 बड़े निर्यात ऑर्डर मिल चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि भारत अब न सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बना रहा है बल्कि दुनिया के अन्य देशों की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भी भारत हथियार बना रहा है। जहाँ भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और रक्षा निर्यात बढ़ाने के मिशन में एक बड़ी उपलब्धि की तरह इसको देखा जा रहा है। जिस लक्ष्य को भारत ने तय किया है उसे हासिल करने में ब्रह्मोस एरोस्पेस ने अहम भूमिका निभाई है। हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत की तो ये दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिसकी स्पीड करीब मैक 3 है, यानी कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज़्यादा तेज। और ये मिसाइल ज़मीन, समुद्र, हवा और यहाँ तक कि पनडुब्बी से भी लॉन्च की जा सकती है, जो इसे बेहद घातक और सबसे खास बनाती है। इसकी रेंज पहले 290 किलोमीटर तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 800 किलोमीटर से ज़्यादा तक विकसित कर लिया गया है, जहाँ इसके अलग अलग वेरिएंट में इसके अलग अलग रेंज मौजूद है। इसकी सटीकता और लो फ्लाइट प्रोफाइल इसे दुश्मन के लिए बेहद खतरनाक बनाती है और इनका निर्माण करती है ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर है। और इसके शानदार प्रदर्शन ने एक बार फिर भारत की बढ़ती रक्षा उत्पाद क्षमता को दिखा दिया है, जहाँ भारत न सिर्फ हथियार बना रहा है बल्कि उसे बेचकर अपना मुनाफा भी कमा रहा है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की जो नई यूनिट लखनऊ में खुली, उसका उद्घाटन 11 मई 2025 को ही राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था और 18 अक्टूबर 2025 को ही इस यूनिट ने अपनी पहली मिसाइल की खेप भारतीय सेना को सौंप दी थी। इससे न सिर्फ रक्षा उत्पादन बढ़ा है बल्कि हजारों तकनीकी रोजगार के अवसर भी भारत में पैदा हुए। आज भारत का रक्षा क्षेत्र तेजी से बदल रहा है। पहले भारत हथियार के बड़े आयातक था, यानी वो हथियार मंगाता था, लेकिन अब भारत हथियारों का निर्यातक बन रहा है और भारत में बने हथियार देश दुनिया में पहुंच रहे हैं और भारत का नाम ऊपर कर रहे हैं। आप डीआरडीओ की बढ़ती इस ताकत को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।